नमस्कार, मैं मैरिज कोच आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए मेक मैरिज हैप्पी के फाउंडेशन कोर्स में और अपने मैरिज को एक हैप्पी मैरिज बनाने के प्रयास करने के लिए। याद रखिए, जब आप अपने मैरिज को सफल बनाते हैं तो आप सिर्फ अपना भला नहीं करते बल्कि अपना स्पाउस, बच्चे, माता पिता, देश और संपूर्ण जगत का भी भला करते हैं। आज सेड बाय एपीजे अब्दुल कलाम, when there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. पिछले पार्ट में हम बात किए थे लव में बी अनकंडीशनल बट रिलेशनशिप्स आर नॉट। किसी भी ह्यूमन रिलेशनशिप बिना एक्सपेक्टेशन, गिव एंड टेक बिना नहीं टिक सकता। और मैरिज में हम अपने एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स को अपने पार्टनर के साथ पूरा करना चाहते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने पार्टनर से जो इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल नीड्स को एक्सपेक्ट करते हैं वो नॉर्मल है और ये एक हेल्दी रिलेशनशिप का आधार भी है। पार्ट 1 में हम बात किए थे 5 इमोशनल नीड्स के बारे में। थोड़ा याद कर लेते हैं। नंबर 1, इमोशनल नीड अफेक्शन। एक हैप्पी एंड हेल्दी मैरिज का सीमेंट है ये। इंटीमेसी बढ़ाने, कम्युनिकेशन में सुधार करने और पार्टनर्स के बीच इमोशनल बॉन्ड को मजबूत करने में यह मदद करता है। नंबर 2, कन्वर्सेशन, जो मैरिज का क्वालिटी मीटर है। आप दोनों के बीच बातचीत जितना हेल्दी, कंफर्टेबल, ओपन, पीसफुल एंड लविंग वाला है, उतना ही आपका मैरिज है क्वालिटेटिव। इसीलिए कन्वर्सेशन को सुधारिए, मैरिज अपने आप सुधर जाएगा। नंबर 3, honesty and openness. Remember, marriage is not a test of your honesty or your ability to hide your secrets. It's a test of your willingness to trust and be vulnerable with the person you love. Number 4, financial support and transparency. Financial support is not just about providing money. इसके साथ में मिलकर फ्यूचर के लिए एक शेयर्ड विजन बनाना और साथ मिलकर उसके तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहना। Number 5, family commitment. It is not about how much money you bring to the family. It's being present, being supportive and being involved. याद रखिए, ये इमोशनल नीड्स आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। आपको अपना नीड्स को समझना होगा और अपने पार्टनर को खुलकर बोलना होगा। देन अपने पार्टनर के इमोशनल नीड्स को समझना होगा और उनके नीड्स को पूरा करना होगा। ये सारे इमोशनल नीड्स के बारे में सिर्फ जान लेने से आपके मैरिज का कोई भला नहीं होगा। इसीलिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और नीड एनालिसिस एंड असेसमेंट कीजिए, ताकि आपको पता चले आपका और आपका पार्टनर का क्या नीड्स है, कौन सा वो नीड है जिसके लिए आप सफर करते हो या आपका पार्टनर सफर करते हैं। फिर उसके मुताबिक एक्शन प्लान बनाइए। एक्शन प्लान भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगा। गेट द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट नीड को। नंबर 6, सेक्सुअल फुलफिलमेंट। इन ए काउंसलिंग सेशन ए वुमन टोल्ड मी, शादी से पहले ये रोमांटिक एंड अफेक्शनेट थे, लेकिन शादी के बाद ये एकदम बदल गए हैं। ही ओनली कम्स टू मी व्हेन ही वांट्स सेक्स। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैसा हूं, मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या फील हो रहा है। He is becoming an animal. All he wants from me is sex, sex, sex. There is a problem. Most wives don't understand their husband's deep need for sex, and most husbands don't understand their wife's deep need for affection. अगर affection मैरिज के लिए एक beautiful space and environment create करता है, तो sex is the special event. Usually men have a stronger sex desire than their wives. So many men feel cheated in their marriage when the wife doesn't show any interest in sex. जब एक बंदा शादी करता है तो उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि अभी वो दोनों एक दूसरे के नीड्स को पूरा करेंगे। वाइफ विल बी अवेलेबल सेक्सुअली टू हिम व्हेन ही नीड्स टू मेक लव एंड मीट ऑल हिज सेक्सुअल नीड्स। लेकिन जब वाइफ इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती एंड बराबर उससे रिजेक्ट करती है, तो तब ऐसा फील होता है जैसे शादी करके एक मिस्टेक हो गया। शादी करके वो खुद को और अपने पत्नी से ये वादा किया है कि वो अपने वाइफ को छोड़ के और किसी के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखेगा, लेकिन ये लॉयल्टी अभी उसके लिए एक एवरीडे स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम बन जाता है।
Many men prefer to stay in this struggle because of their moral and religious value, but many can't. They find sex somewhere else. I have counseled many successful and highly intelligent men, from directors of Fortune 500 companies and founders of multi-million dollar startups, celebrities to politicians, जो अपने कैरियर, मैरिज, फैमिली के परवाह ना करके एक स्पेशल सेक्सुअल रिलेशनशिप को प्रीफर किए हैं. I strongly believe that in most marriages, a couple can prevent this tragedy just by understanding the differences between the sexuality of men and women. Female and male sexuality. What is the difference? The number one, male has a stronger need of sex than female. Number two, men tend to report more frequent and varied sexual fantasies and may be more likely to engage in casual sex. Women, on the other hand, may be more likely to prioritize emotional intimacy, long-term commitment in their sexual relationships. Number three, studies have shown that men tend to be more visually stimulated when it comes to sexual arousal, while women may be more responsive to a wider range of sensory cues, including touch, scent, and emotional intimacy. Number four, many women came to marriage without any understanding about their sexual preferences and ideas how to respond to sexuality. They have no idea how to enjoy their own sexuality. Number five, while men are more in touch with their own sexuality, but many men lack the skill in lovemaking. Men need to learn how to be more affectionate. Number six, many women don't understand their own sexuality well enough to know how to enjoy meeting a husband's compelling need of sex. In order to satisfy her husband sexually, a wife must also feel satisfied. Women need to learn to enjoy the sex relationship as much as their husbands do. Like we have discussed in the chapter 2, the root of this problem is our ignorance and unpreparedness about sex. जबकि सारे इंफॉर्मेशन अभी इंटरनेट एंड प्री मैरिटल काउंसलिंग से पाया जा सकता है, फिर भी मेनी मेन एंड वुमेन एंटर मैरिज सेक्सुअली अनप्रिपेयर्ड. हालांकि सब यही सोचते हैं, दे नो एवरीथिंग अबाउट सेक्स. Please remember, being ready for sex and being prepared to make love are two different things. Wives often find sex with their husbands a disaster because they are not familiar with their own sexuality well enough to guide their husband through a sexual adjustment. Next, let's learn about simple steps to achieve sexual compatibility and fulfillment. Number one, overcome your sexual ignorance. आपको पहले अपना खुद की सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल रेस्पॉन्सेस एंड प्रेफरेंसेस को सही से समझना होगा. And it's not easy. For this, I will create a separate video. Please subscribe the channel and join my WhatsApp group, Make Marriage Happy, to get the video. Number two, communicate your sexual understanding to each other. जब आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाए, फिर आपको एक दूसरे के साथ इसे शेयर करनी होगी. You need to guide and help each other to achieve sexual pleasure and fulfillment together. Dr. L. Berman, author of the Book of Love, लिखते हैं, sex is the glue that holds a marriage together, and without it, couples can easily become distant and disconnected. What is sexual fulfillment? विवाह में sexual fulfillment एक ऐसी स्टेट को रेफर किया जाता है जहां विवाह में दोनों साथी अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड होते हैं. इसका मतलब यह है कि पति और पत्नी दोनों अपने सेक्सुअल इंटरेक्शंस से प्लीजर एंड इंटीमेसी का अनुभव करते हैं. याद रखिए, प्लीजर एंड इंटीमेसी दोनों होना चाहिए. प्लीजर जो फिजिकल है और इंटीमेसी जो इमोशनल है, दोनों का होना जरूरी है. विवाह में सेक्सुअल फुलफिलमेंट में केवल फिजिकल एक्ट ऑफ सेक्स नहीं, बल्कि इमोशनल इंटीमेसी, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी शामिल है. एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स एंड नीड्स को एक दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम है, इसे एक्सप्रेस करने में, इसके रिलेटेड बात करने में कंफर्टेबल हो. याद रखिए, सेक्सुअल फुलफिलमेंट एक वन साइज फिट्स कॉन्सेप्ट नहीं है. हो सकता है कि कपल्स टू कपल्स ये वैरी कर सकता है. इसीलिए ये इंश्योर करना जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स के बीच ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, ताकि दोनों इंडिविजुअल्स अपने अपने यौन जीवन से संतुष्ट महसूस करें. एक सेक्सुअली फुलफिलिंग मैरिज में
दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की इच्छाओं को एक्सप्लोर करने और एक दूसरे की सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने की तरीके खोजने में इच्छुक रहते हैं। इसके लिए विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स एंड टू बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस बहुत जरूरी है। 8 सेक्सुअल मिथ्स यू मस्ट नो। चलिए कुछ मिथ्स को समझते हैं और फिजिकल रिलेशनशिप के रिलेटेड इस अंधकार को मिटाते हैं। नंबर 1, सेक्सुअल डिजायर एंड प्लीजर आर ओनली फॉर मेन। ये मिथ्या है कि मेन आर द ओनली वंस जिन्हें सेक्सुअल डिजायर होता है एंड सेक्सुअल प्लीजर का नीड है, और वोमेन को ये सब नहीं चाहिए। वो सेक्स को लेके इनएक्टिव, पैसिव एंड अनइंटरेस्टेड रहते हैं। याद रखें ये एक मिथ यानी मिथ्या है, और इसके कारण ज्यादातर हस्बैंड एक मिस्टेक कर बैठते हैं। वो अपने वाइफ के सेक्सुअल नीड्स एंड डिजायर को समझते नहीं है या समझने का कोशिश नहीं करते हैं, कभी वाइफ से इसके रिलेटेड बात ही नहीं करते, क्योंकि वाइफ को सेक्स को लेके कोई इंटरेस्ट नहीं होता ये मानकर वो अपना करके निकल जाते हैं। याद रखिए बोथ मेन एंड वुमेन हैव सेक्सुअल नीड्स एंड डिजायर्स। नंबर 2, सेक्स इज ओनली फॉर प्रोक्रिएशन। अनदर कॉमन मिथ है सेक्स सिर्फ बच्चा पैदा के लिए है एंड नॉट फॉर प्लीजर और इंटीमेसी। और इसी मिथ्या के वजह से पार्टनर्स एक सेक्सुअल फुलफिलमेंट लाइफ को इग्नोर कर देते हैं, जो मैरिज लाइफ का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उन्हें पता ही नहीं होता है कि इसके कारण वो अपने मैरिज में कितना डिससेटिस्फाइड एंड डिसकनेक्टेड फील करते हैं। याद रखें सेक्स इज क्रूशियल फॉर मैरिज, फॉर योर ओवरऑल हैप्पीनेस, इट मेक्स योर मैरिज हैप्पी। नंबर 3, सेक्स इज डर्टी और शेमफुल। मेनी कपल्स इन इंडिया बिलीव सेक्स इज डर्टी और शेमफुल, इसीलिए इसको लेके बात जितना कम हो उतना अच्छा है। वो सेक्स को लेके ऐसा डील करते हैं जैसे वो कोई चोरी कर रहे हैं। कई बार इसी मिथ के वजह से कई बार स्पाउस एक गिल्ट एंड सेम फील करते हैं जब सेक्स के बारे में बात होती है। वो सेक्स को कंप्लीटली एंजॉय नहीं कर पाते और अपना कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाते, और ये पर्याप्त है सेक्स लाइफ को खत्म करने के लिए। याद रखिए सेक्स कोई बुरा काम या शर्म करने वाली चीज नहीं है। ये दो इंसान के बीच का वो संपर्क है, वो संगम है जो एक दूसरे को एक बनाता है साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली। नंबर 4, मेन शुड ऑलवेज इनिशिएट सेक्स। कुछ लोग आज भी मानते हैं मेन शुड ऑलवेज पे इवन इफ वाइफ्स अर्न मोर देन देयर हस्बैंड। सिमिलरली सेक्स को लेके ये एक मिथ है कि मेन शुड ऑलवेज इनिशिएट सेक्स और वुमेन शुड बी पैसिव एंड वेट टू बी अप्रोच्ड और परसुएडेड। कुछ वुमेन और भी 2 कदम आगे चले जाते हैं, जब तक हस्बैंड परसुएड ना करे तब तक सेक्स के लिए ना करते रहना, वो एक अलग मजा है। लेकिन अगर फीमेल कभी भी सेक्स के लिए इनिशिएट नहीं करते हैं और ये मानते हैं कि ये सिर्फ मेल का काम है, तो मैरिज में और सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए दोनों को बराबर का प्रयत्न करना है, इनिशिएट करना है। एक हैप्पी मैरिज के लिए ये जरूरी है। नंबर 5, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आर ए साइन ऑफ वीकनेस। मेनी कपल्स बिलीव अगर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लो लिबिडो, तो वो एक साइन है उनका वीकनेस का और वो एक फेल्योर है। फिर उन्हें गिल्ट खा जाता है और वो कभी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम को सही से सॉल्व नहीं करते, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। गिल्ट, रिग्रेट एंड फियर ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स को और भी बड़ा कर देता है। वो कभी भी सही हेल्प, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और इसे छुपाना और अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसे नॉर्मली डील करना चाहिए जैसे हम दूसरे प्रॉब्लम्स और बीमारी को डील करते हैं। नंबर 6, सेक्स शुड ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस। ये और एक बड़ा गलती है मैक्सिमम इंडियन कपल करते हैं और मानते हैं सेक्स अपने आप एक स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल वे में होना चाहिए। इसके लिए कोई प्लानिंग, कोई शेड्यूलिंग नहीं होना चाहिए। अगर हो तो फिर वो फिजिकल इंटीमेसी अननेचुरल, मैकेनिकल और अनडिजायरेबल हो जाता है। इसी एक गलतफहमी के लिए बहुत सारे कपल कभी अपने सेक्सुअल लाइफ को लेके बात नहीं करते, प्लान नहीं करते, अपने सेक्सुअल डिजायर्स एंड प्रेफरेंस को एक्सप्लोर नहीं करते और एक सेक्सलेस मैरिज जीने लगते हैं। सत्यों को पहचान लीजिए और वो है फिजिकल इंटीमेसी के लिए प्लानिंग, प्रिपरेशन होना जरूरी है। इसे ऑटो पायलट मोड में मत रखिए। नंबर 7, वुमेन शुड नॉट एंजॉय सेक्स। हमारे इंडियन कल्चर में यह पाया गया है कि सेक्स एज एन एक्टिविटी नॉट फॉर वुमेन।
दे शुड नॉट एंजॉय सेक्स। अगर ऐसा हो तो बड़ा पाप लगेगा। इसलिए अनेक वोमेन अपने सेक्स लाइफ के बारे में कभी बात नहीं करते, चुपचाप एक डिससेटिस्फाइड डिसकनेक्टेड मैरिज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक हस्बैंड को इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं पता चलता। नंबर 8, मेन शुड डोमिनेट सेक्स। ये थोड़ा ज्यादा ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स मिथ है, लेकिन आज भी कई कपल्स इसको मानते हैं। बेडरूम में फिजिकल इंटीमेसी में हस्बैंड शुड डोमिनेट। सिर्फ उन्हीं की प्रेफरेंस को माना जाता है, सिर्फ वो डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वाइफ को इसके बारे में सिर्फ एक्सेप्ट, कंप्रोमाइज, एडजस्ट, सबमिसिव एंड कोऑपरेट करनी ही होगी। लेकिन सत्य क्या है? फिजिकल इंटीमेसी में हस्बैंड और वाइफ दोनों के बराबर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, नहीं तो फिजिकल इंटीमेसी सिर्फ एक एक्सरसाइज या एक्टिविटी बनकर रह जाएगी, एक के लिए प्लेजरेबल और दूसरे के लिए गेटिंग यूज्ड हो जाएगी। लास्टली फ्यू मोर मिथ्स, जैसे मास्टरबेशन इज हार्मफुल एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय ओनली मेडिकेशन। ऐसे नहीं होता। अनेक बार अंडरलाइंग इमोशनल एंड रिलेशनल फैक्टर्स के कारण कपल्स के सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको कपल थेरेपी में सॉल्व किया जा सकता है। ये सारे थी फिजिकल इंटीमेसी को लेके कुछ मिथ्स। आशा करता हूं ये सब जानने के बाद इस मिथ्स को तोड़ पाएंगे और अपना जीवन में सत्य को फॉलो कर पाएंगे। इंपोर्टेंट नोटिस, ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप मेक मैरिज हैप्पी एंड डाउनलोड माय मिथ्स लिस्ट एंड एक्शन प्लान टू डील विथ इट। अभी बात करते हैं 8 कॉमन सेक्सुअल मिस्टेक्स पीपल डू। 8 कॉमन मिस्टेक्स जो ज्यादातर इंडियन कपल्स अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप में करते हैं, जिसके कारण मैरिज एक एवरेज अनहैप्पी मैरिज बन जाती है। नंबर 1, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। वन ऑफ द बेस्ट मिस्टेक्स कपल्स मेक इज कभी भी अपने सेक्स लाइफ को लेके बात नहीं करते हैं, अपने प्रेफरेंस डिजायर्स को लेके बात नहीं करते हैं। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ओपनली एंड ऑनेस्टली एक बार भी इसको लेके आपस में बात नहीं करते। रिजल्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग, फ्रस्ट्रेशन एंड लैक ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है और ये फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन लाइफ में कई एस्पेक्ट्स में निकलता है जो कभी पता नहीं चलता। नंबर 2, अज्यूमिंग यू नो इट ऑल। अनेक को लगता है कि उनको सेक्स को लेके सब पता है, जबकि उनको ABCD ऑफ सेक्स तक भी पता नहीं होता। फिजिकल इंटीमेसी को लेके, जिन्हें फीमेल एंड मेल सेक्सुअलिटी को लेके जीरो ज्ञान रहता है, उन्हें भी लगता है वो एक एक्सपर्ट है। 2 इंपोर्टेंट चीज, एक अपना सेक्सुअल लाइफ को समझना और दूसरा अपने पार्टनर के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को समझना। नंबर 3, फोकसिंग ओनली ऑन इंटरकोर्स। मेनी कपल्स, खास करके हस्बैंड्स, फोकस सोली on intercourse as the main event in their sexual relationship, but there are many other forms of intimacy and pleasure that should be explored and enjoyed by the couple. Number 4, ignoring emotional connection. याद रखें, sexual fulfillment is not just about physical pleasure but also emotional connection and intimacy. अगर आप इमोशनल कनेक्शन को नेग्लेक्ट करके एक सेक्सुअल फुलफिल्ड लाइफ जीना चाहते हैं तो ऐसा होगा जैसे आप बिना ऑडियो का मूवी देख रहे हैं। नंबर 5, लेटिंग स्ट्रेस एंड डिस्ट्रैक्शंस गेट इन द वे। खास करके मॉडर्न वर्किंग कपल्स ये मिस्टेक कर बैठते हैं, वो सेक्स को संडे के लिए रखते हैं क्योंकि बाकी दिन बच्चा स्कूल, घर एंड ऑफिस के चक्कर में चला जाता है, बिजी एंड स्ट्रेस रहते हैं। अगर लाइफ में आप इतना स्ट्रेस एंड बिजी रहेंगे तो आप जिएंगे कब? नंबर 6, lack of exploration and experiments. Doing the same thing over and over and over again can become boring and lead to lack of sexual fulfillment. इसलिए सेक्सुअल लाइफ में आपको क्रिएटिव होना होगा, न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करना होगा एंड न्यू एक्सपीरियंसेस को ट्राई करना होगा to keep the spark alive in the relationship. Number 7, being too self-conscious. Being overly self-conscious or critical of oneself can hinder sexual enjoyment and fulfillment. इसीलिए आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करें और कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट रहें, बिना कोई सेल्फ डाउट एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। रिमेंबर, यू कैन ओनली मेक लव इफ यू लव योरसेल्फ। Number 8, not prioritizing sexual health. Neglecting sexual health can lead to a variety of physical and emotional issues that can affect sexual fulfillment, including sexual transmitted infections, pain during intercourse and anxiety around sexual activity. इसलिए जरूरी है आप अपना सेक्सुअल हेल्थ का ध्यान रखिए।
Before going to the next topic, one important announcement. As requested by many of my viewers, I am planning to create two separate courses on sexual fulfillment. एक फॉर फीमेल एंड अनदर फॉर मेल, क्योंकि हमें फिजिकल इंटीमेसी को लेके बहुत कुछ सीखना है और जानना है, ताकि हम एक सुखी और संपूर्ण शादीशुदा जिंदगी जी पाएंगे और एक हैप्पी मैरिज अपने लिए बना पाएंगे. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू नो मोर अबाउट दैट कोर्स. लेट्स डिस्कस इज सेक्स इंपोर्टेंट इन मैरिज. डॉक्टर सू जॉनसन, ऑथर ऑफ द बुक होल्ड मी टाइट, बोलते हैं कपल्स हु प्रायोरिटाइज सेक्सुअल इंटीमेसी are more likely to experience satisfaction and joy in their marriage. विवाह में सेक्सुअल फुलफिलमेंट एक हेल्दी एंड हैप्पी मैरिज का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ये इमोशनल इंटीमेसी को प्रमोट करता है, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है और ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करता है. अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करके दोनों कपल्स ये इंश्योर कर सकते हैं कि दोनों सेक्सुअली सेटिस्फाइड हैं. कपल्स अपने मैरिटल बॉन्ड को भी एनहांस कर सकते हैं थ्रू सेक्सुअल फुलफिलमेंट. 5 बेनिफिट्स ऑफ एन एक्टिव सेक्सुअल लाइफ. नंबर 1, कनेक्शन. फिजिकल इंटीमेसी पति और पत्नी के लिए लव, अफेक्शन एंड डिजायर व्यक्त करने का एक तरीका है. सेक्सुअल फुलफिलमेंट एक हस्बैंड को अपने वाइफ के करीब और अधिक जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद करता है. नंबर 2, इमोशनल बॉन्डिंग. सेक्सुअल फुलफिलमेंट पति और पत्नी के बीच इमोशनल बॉन्डिंग को बढ़ावा देता है. सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है. एक हार्मोन जो ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग को, भावनाओं को प्रमोट करता है और ग्रेटर सेंस ऑफ इमोशनल इंटीमेसी पैदा करता है. तो याद रखिए, इमोशनल बॉन्ड से फिजिकल रिलेशनशिप अच्छा होता है और फिजिकल रिलेशनशिप से इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होता है. नंबर 3, स्ट्रेस रिलीफ. सेक्सुअल एक्टिविटी स्ट्रेस को कम करने में और रिलैक्सेशन को प्रमोट करने में भी मदद करता है. स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस फाउंड दैट सेक्सुअल एक्टिविटी लेड टू डिक्रीज इन कॉर्टिसोल लेवल्स, ए हार्मोन एसोसिएटेड विद स्ट्रेस. सेक्स के दौरान एंडोर्फिन्स का रिलीज होना चिंता को कम करने और फीलिंग्स ऑफ वेलबींग को प्रमोट करने में मदद करता है, जो दोनों पति पत्नी को रोजमर्रा की जिंदगी के चैलेंजेस से निपटने में मदद करता है. स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल अप्लाइड रिसर्च इन क्वालिटी ऑफ लाइफ फाउंड दैट इंडिविजुअल्स हु रिपोर्टेड मोर फ्रीक्वेंट सेक्सुअल एक्टिविटी हैड बेटर स्लीप क्वालिटी. 4, बूस्ट सेल्फ एस्टीम. सेक्सुअल फुलफिलमेंट दोनों के लिए कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम का सोर्स एंड बूस्टर होता है. फीलिंग डिजायर्ड एंड वांटेड बाय देयर वाइफ्स, पतियों को स्वयं के बारे में और विवाह में उनकी भूमिका के बारे में अच्छा महसूस करने में मदद करता है. इसीलिए वाइफ की इनिशिएशंस हस्बैंड के लिए बहुत ही मायने रखता है. अगर आप एक वाइफ है तो याद रखिए, आपको फिजिकल इंटीमेसी के लिए इनिशिएट करना आपका रिलेशनशिप के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा. नंबर 5, इंप्रूव्स हेल्थ. यस, रेगुलर सेक्स एक्टिविटी पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए हेल्थ बेनिफिट्स दिखाती है, जिसमें हार्ट डिजीजेस कम होता है, नींद में सुधार आता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है और बूस्ट मिलता है. स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स found that individuals who reported more frequent sexual activity had higher levels of antibodies which are important for fighting off infections. इसका मतलब सेक्स आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करने में मदद करता है. इसलिए जिमिंग, एक्सरसाइजिंग, डाइटिंग जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है सेक्स. A study published in the Journal of Epidemiology and Community Health found that sexual activity was associated with a lower risk of heart attack in men. यानी सेक्स आदमी के हार्ट के लिए फायदेमंद है. अपने हस्बैंड के दिल का ध्यान रखना है तो आपको क्या करना होगा? A study published in the Archives of Sexual Behavior found that individuals who reported more frequent sexual activity had lower levels of depression symptoms. यानी मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है. पति और पत्नी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो ओपनली सेक्सुअल नीड्स एंड डिजायर्स के बारे में कम्युनिकेट करें और अपने रिश्ते में सेक्सुअल इंटीमेसी को प्राथमिकता दें. Here are few books you can read to know more about sexual life and relationship.
Number 1, Come As You Are. Number 2, Mating in Captivity. Number 3, The Guide to Getting It On. Number 4, The Joy of Sex. Number 5, Becoming Cliterate, Why Orgasm Equality Matters and How to Get It. Number 6, The Multi-Orgasmic Couple, Sexual Secrets Every Couple Should Know. If you don't want to read the whole book, please join the WhatsApp group to download the book summary and key insights. Also collect the action plan from the group. Thank you for watching. Please subscribe the channel to watch more videos and the next part of Make Marriage Happy.